रेल यात्रियों को खराब खानपान और अवैध वेंडरों की वसूली से बचाने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। बात करेंगे कानपुर सेंट्रल में, जहां करीब 350 वेंडर रजिस्टर्ड हैं, जबकि इतने ही अवैध वेंडर भी सक्रिय हैं। ये वेंडर न केवल खाने पीने का खराब सामान बेचते हैं, बल्कि मौका देखकर ज्यादा वसूली और यात्रियों के साथ बदसलूकी भी करते हैं। कई वेंडर स्टेशन पर ही जयराम का काम भी करते हैं और बाकायदा माफिया की तरह अपना वर्चस्व चलाते हैं। ऐसे वेंडरों से सेंट्रल स्टेशन को मुक्त कराने के लिए रेलवे ने न अब केवल अभियान चलाने जा रही है, बल्कि एक नया तरीका भी निकाला है। हर वेंडर का अब एक क्यूआर कोड स्कैन होगा। इसमें वेंडर की फोटो के साथ पूरा ब्यौरा होगा। कोई भी यात्री वेंडर के पास मौजूद क्यूआर कोड स्कैन करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। इससे अवैध वेंडरों से छुटकारा मिल जाएगा और स्टेशन पर तमाम जयराम भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही सेंट्रल स्टेशन पर आरओ के सादे और ठंडे पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। आइए सुनते हैं कि सेंट्रल स्टेशन में नई व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहते हैं डिप्टी सीटीएम आशुतोष। क्यूआर एक ऐसी जरूरत होती है जो आदमी को पहचान बताती है, और यही क्यूआर अप्लाई किया गया है कानपुर के सेंट्रल स्टेशन में अवैध वेंडरों के खिलाफ चलाए जा रहे सरकार के अभियान पर। पहले योजना ये होती थी कि जो वेंडर होते थे वो ऑथराइज्ड हो जाते थे, लेकिन अब इधर कुछ दिनों से अवैध वेंडरों का ऐसा जाल फैला है कि रेलवे स्टेशन पर इन्हीं लोगों की मनमानी चलती थी। लेकिन उसी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने एक नई योजना लेके आए हैं, जिसके तहत हर वो व्यक्ति जो सामान बेच रहा है उसके पास में वेंडर कोड होगा। वेंडर कोड वाला व्यक्ति ही इस पर बेच पाएगा, और वेंडर कोड को निर्धारित करने के लिए क्यूआर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सामान बिक रहा है और वेंडर कोड के लिए अप्लाई कर दिया गया है। वेंडर कोड बहुत जल्दी वेंडर कोड जो है वो इन लोगों को दे दिए जाएंगे, जिससे इनकी पहचान होगी, क्योंकि अवैध वेंडरों का एक ऐसा सिंडिकेट हो गया था जो बताता था। आप देखिए हमारे साथ में एक वेंडर है, क्या नाम है आपका? प्रशांत, आप यहाँ पर बेच रहे हो, आप ऑथराइज्ड हो या अनऑथराइज्ड, इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? मैं तो लीगल हूँ ना। आप लीगल हो ना? जी। ठीक है। अगर जब आपको क्यूआर कोड आपको कब तक अवेलेबल हो जाएगा, तो जानकारी? अभी सर मेरा खत्म हो जाए मेडिकल, उसका बनेगा, बनवा लेंगे। वेरिफिकेशन वगैरह हाँ, करा चुके हैं? हाँ सब हो चुका है। अभी मेरा चलेगा 5वें महीने तक चलेगा। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेंडर जो ऑथराइज्ड है वो भी इसको बता रहा है कि ये होगा तो हम लोगों की पहचान होगी। हम लोगों को जो अनऑथराइज्ड लोग जो अवैध वेंडरों ने एक बना रखा था, उसके ऊपर एक प्रहार है रेलवे प्रशासन। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के लिए एक सुखद अनुभव यात्रियों के लिए होने जा रहा है, जब कानपुर के 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को पानी की जो समस्या थी उससे रूबरू नहीं होना पड़ेगा और आरओ वाला पानी मिलेगा। इस तरह की शुरुआत होना एक सुखद यात्रा को निर्धारित करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए उसी पर मौजूद हैं डिप्टी सीटीएम आशुतोष जी। आशुतोष जी, जो अभी ये नई सुविधा जो दी गई है वो क्या है और उसके बारे में डिटेल से बताइए प्लीज। नहीं, ये सुविधा जो 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म पे शुरू की गई है सीएसआर के तहत, जो हमारी प्रेसिडेंट फ्रेंड्स माहेश्वरी संस्था है, उसके जो हमारे कोसलीवाल जी हैं उनके प्रयासों से और हमारे माननीय मंडलीय प्रबंधक जी के अनुमोदन के पश्चात जो प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध टैप्स हमारे हैं, करीब जो वाटर बूथ होते हैं करीब वहाँ 20 टैप्स हैं। तो अभी नॉर्मल पानी उसमें आते रहते थे, तो हम लोगों ने प्रोवाइड ये किया है कि उसमें चिलर प्लांट से उसको कनेक्ट किया है संस्था ने, और इसके साथ ही आरओ की भी सुविधा दी है। तो अब फ्री में यात्री चाहेंगे तो वहाँ पे आरओ का पानी और ठंडा पानी दोनों साथ में वहाँ से उपलब्ध उनको कराया जा सकता है। और इसके पहले भी करीब 1 वर्ष पूर्व इसी संस्था के द्वारा सीएसआर के माध्यम से ही प्लेटफॉर्म 6-7 पर एक इसी तरह का एक नेक प्रयास किया गया था, और जिसमें कि जो टैप्स थे उसमें चिलर प्लांट लगाया गया था। तो जो समस्या थी कि वाटर बूथ से हमें यात्री अचानक से ट्रेन आई और जाते थे तो 4-5 लोगों के भरने के बाद से ठंडा पानी नहीं आता था, तो उस समस्या को दूर किया गया था 6-7 नंबर पे, और करीब 500 लीटर का चिलर प्लांट लगाया था संस्था ने। तो भरपूर मात्रा में ठंडा पानी हमेशा राउंड द क्लॉक उसमें उपलब्ध रहता था। यही व्यवस्था 2-3 पर भी की गई है, प्लस उसमें एक एडेड बेनिफिट ये किया गया है कि उसमें ठंडे पानी के साथ साथ आपको आरओ का भी जल प्राप्त होगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
यात्रियों की सुविधा के लिए ये रेलवे द्वारा उठाया गया और जो सहयोगी संस्था है उसके द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। मानवता इसी को कहते हैं कि आप रेलवे में अगर यात्रा कर रहे हैं, अगर कोई भी जो स्वयंदायी संस्था है वो अगर उसके आगे बढ़ के अपना वो हाथ बढ़ाती है तो ये मानवता के लिए उठाया गया अच्छा कदम है। कानपुर से रेलवे में एक जो यात्री यात्रा करेंगे उनको एक अलग अनुभव मिलेगा। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस का।